अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप लोग देख रहे हैं स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बायोफिज़िक्स तक, जो रिलेशनशिप था इंटरडिसिप्लिनरी साइंस थी। नेक्स्ट जो है हम फर्दर क्वेश्चंस को आज स्टडी करेंगे और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों के इस चैप्टर में से बनते हैं। तकरीबन पूरा चैप्टर ही है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो बन जाते हैं, डेफिनेशंस के भी बन जाते हैं। इस तरह से हम इन्हें डिस्कस करते हैं। तो वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री हमने पढ़ा था कि ये भी एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। इसमें भी हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के डिफरेंट कंपाउंड्स को और वो प्रोसेसेस, वो रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे होते हैं। लाइक इट डील विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल है इसकी द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। वही बात आ गई कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस, ये बायोलॉजी में हम इसे रीड करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में इसलिए ये नॉलेज केमिस्ट्री की रखता है क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन इनमें होते हैं। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है व्हाट इज़ बायोजियोग्राफी। तो जो बायोजियोग्राफी है इसको भी आप अगर वर्ड्स को अलग अलग करके देखें तो बायो मीन लाइफ, जियो मीन अर्थ, ग्राफी मीन ग्राफ या एरिया रीजन। तो इसमें क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं अक्ररेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। तो बायोजियोग्राफी में हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं और उनकी अकरेंस किस तरह से, इसकी एप्लीकेशन अगर हम देख तो इसमें हमें पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन की नॉलेज होती है और इससे क्या होता है, हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उस तो हमें डिफरेंट जो उनकी करैक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में पता चल जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों के पास डिफाइन बायोमेट्री। बायो मीन लाइफ, मैट्री मैथमेटिक्स। तो ये मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो बायोलॉजी है वो रिलेट करती है मैथमेटिक्स से। वो इस तरह से करती है कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उनमें मैथमेटिकल्स टेक्निक्स एंड टूल्स यूज़ होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल आप लोगों को दी हुई है, टू एनालाइज द डाटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क। एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो डाटा इकट्ठा करते हैं, गैदर होता है, बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल ऑफ मैथमेटिक्स। उस पर बायोलॉजिस्ट जो है वो मैथमेटिक्स के रूल्स अप्लाई करते हैं। इसकी एक एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि अगर हम शुगर लेवल टेस्ट या ब्लड प्रेशर टेस्ट करवाते हैं तो उसमें जो हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं वो भी मैथमेटिकल टूल्स और डिजिट्स में ही आती हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास है बायो इकोनॉमिक्स। इसकी जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। किस तरह से करते हैं, एग्जांपल देखते हैं। द कास्ट वैल्यू, प्रॉफिट वैल्यू, द यील्ड ऑफ वीट कैन बी कैलकुलेटेड। हर साल जो वीट है, राइस है, इनका लॉस वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू जो है उसको डिटरमाइन करते हैं कि कितना बेनिफिट हो रहा है और कितने लॉस हो रहे हैं। तो नेक्स्ट जो आप लोगों के पास है वो है डिफाइन एग्रीकल्चर एंड डिस्कस रोल ऑफ एन एग्रीकल्चरिस्ट। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऐसा प्रोफेशन जो डील करे क्रॉप से, एनिमल से, जो कि इंसान की खुराक का ज़रिया है, इसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर। ये मैं पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, अगर आप लोगों को कोई भी इशू हो तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट रोल इसका देखते हैं। एन एग्रीकल्चरिस्ट वर्क फॉर बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस, कॉर्न एट्सेट्रा एंड एनिमल्स फ्रॉम विच वी गेट फूड। एग्रीकल्चरिस्ट जो है, मैंने आपको बताया था कि जो एग्रीकल्चर की फील्ड में वर्क करता है उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चरिस्ट। तो वो किस लिए काम करता है, ताकि वो क्रॉप्स यानी राइस, व्हीट, कॉर्न, इन चीज़ों की बेटरमेंट के लिए काम करता है जिनसे हमने खुराक हासिल करनी होती है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू नो अबाउट हॉर्टिकल्चर।
तो डेफिनेशन देखें, दिस प्रोफेशन इंक्लूड द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, ऐसा प्रोफेशन जिसमें गार्डनिंग का आर्ट हो उसे हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चरिस्ट वो होता है जो हॉर्टिकल्चर की फील्ड में काम करते हैं। हॉर्टिकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वराइटीज़ एंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू वराइटीज़, पुरानी वराइटीज़ की वो क्या करता है, बेटरमेंट के लिए काम करता है, और न्यू वराइटीज़ की प्रोडक्शन करता है, उन्हें प्रोड्यूस करता है, प्लांट्स की और फ्रूट प्लांट्स की। एडॉप्शन कैसे होती है इस प्रोफेशन की, स्टूडेंट्स इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन। नेक्स्ट है नेम द प्रोफेशन दैट कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर बैचलर लेवल ऑफ जोलॉजी। बैचलर लेवल जोलॉजी में करने के बाद हम कौन से प्रोफेशन है जिन्हें अडॉप्ट कर सकते हैं, तो वो ये 3 हैं, फिशरीज, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री। फार्मिंग देखते हैं क्या है, व्हाट इज़ फार्मिंग। दिस प्रोफेशन डील विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फार्म। डिफरेंट टाइप ऑफ फार्म की डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए जिस फील्ड में काम किया जाता है उसे हम कहते हैं फार्मिंग, नेम से शो हो रहा है। एग्जाम्पल है, इन सम फार्म्स एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनिमल विच आर बेटर प्रोटीन एंड मिल्क सोर्स। कुछ फार्म ऐसे हैं जिनमें एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ जो है वो यूज़ होती हैं, एनिमल्स को ब्रीड करवाया जाता है ताकि एनिमल्स की प्रोडक्शन, ऐसे एनिमल्स की प्रोडक्शन हो सके जो हमें बेटर प्रोटीन और मिल्क दे सके। पोल्ट्री फार्म में क्या करते हैं, चिकन और एग जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। फ्रूट फार्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट वो प्रोड्यूस होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो है नेम एनी 4 कैरियर्स इन बायोलॉजी। 4 कैरियर्स जो हैं बायोलॉजी में वो आप कोई भी लिख सकते हैं, बट मेडिसिन एंड सर्जरी इज़ द टॉप मोस्ट कैरियर, सो वो आप ज़रूर लिखें। तो सबसे पहले आप लिखेंगे मेडिसिन, सर्जरी, फिशरीज एंड फार्मिंग। फर्स्ट 2 जो हैं वो तो टॉप प्रायोरिटीज़ हैं, बाकी जो है वो आप अपनी बुक से देख के कोई भी लिख सकते हैं जो आपको आसान लगे। नेक्स्ट है कोट ऑफ अ वर्स फ्रॉम होली कुरान दैट हिंट्स एट कॉमन origin of all living things. At many places in Quran, Allah hints about the common origin characteristic of living organism. We made every living thing from water. ये हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, ये आप लोग लेक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ अब्दुल मलिक अस्माई इन द फील्ड ऑफ साइंस। कहते हैं अब्दुल मलिक अस्माई का क्या रोल है साइंस की फील्ड में, क्या कंट्रीब्यूशंस हैं। तो आंसर देखते हैं, ही इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट। ये फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट थे हु स्टडीड एनिमल्स इन डिटेल, जिन्होंने जानवरों को डिटेल में स्टडी किया। इनकी फेमस बुक्स देखते हैं, अल अबिल, अल खैल, अल वहूश, खलकल इंसान। अल अबिल कैमल्स के बारे में, अल खैल हॉर्स के बारे में, अल वहूश एनिमल्स के बारे में, और खलकल इंसान है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द सर्विस ऑफ जाबिर बिन हयान, ऑल्सो गिव नेम ऑफ 2 फेमस बुक्स। तो सर्विसेज देखते हैं पहले, तो इनकी बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ देखेंगे। बर्थ प्लेस देखेंगे, वो है ईरान। प्रैक्टिस उन्होंने की थी इराक में, किस में की थी, केमिस्ट्री में और मेडिसिन में। कंट्रीब्यूशन जो है वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट और बहुत ज़्यादा काम किया था केमिस्ट्री पे, इसलिए केमिस्ट भी हैं। और फेमस बुक्स जो हैं वो है अल नबातात एंड अल हैवान। अल नबातात प्लांट्स के बारे में और अल हैवान एनिमल्स के बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हम लोगों के पास, नेम दी बुक्स रिटन बाय फॉलोइंग साइंटिस्ट। इन तीनों साइंटिस्ट की जो हैं हमने बुक्स के नेम्स लिखने हैं, जाबिर बिन हयान, अल नबातात, अल हैवान, अब्दुल मलिक अस्माइल, अल अबिल, अल खैल, अल वहूश, खलकल इंसान, बुल्ली सिन्हा, अल कानून फी अल तिब। ये कानून था जिसे हम कैनन ऑफ मेडिसिन भी कहते थे वेस्ट में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ बुल्ली सिन्हा इन बायोलॉजी। तो ये देखते हैं, तो जो बुल्ली सिन्हा हैं ये फाउंडर थे मेडिसन के, और एविसिना इन्हें कहा जाता था वेस्ट में। ये फिजिशियन, फिलोसफर, एस्ट्रोनॉमर और पोइट्स भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एन एटम एंड ऑल्सो टेल इट्स मीनिंग। एटम क्या होता है, एटम होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इज कॉल्ड एन एटम। ए मीन्स नॉट एंड टॉम मीन्स कट। It composed of 3 fundamental particles, electron, proton and neutron. Next, what define bioelement and enlist them. तो bioelement क्या होती हैं, element that take part in making the body mass of living organism। जो living mass of organism बनाने में थोड़ा सा भी पार्ट लें उसे हम कहते हैं bioelements। तो देखते हैं कौन कौन से bioelements हैं।
बायो एलिमेंट्स में है ओनली 6। तो 6 हैं ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, जो कि 99% जो है वो बनाती हैं। बाकी जो 10 हैं पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन, ये 1% बनाती हैं टोटल मास। व्हाट इज़ बायोमोलिक्यूल इन ऑर्गेनिज्म? बायो एलिमेंट यूजली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म। जो बायो एलिमेंट्स आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होती और आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड में कंबाइन होती हैं, तो इस बॉन्डिंग को हम कहते हैं स्टेबल बॉन्डिंग को। स्टेबल पार्टिकल जो बनता है इस बॉन्डिंग से, उसे हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल। तो इसमें जो एग्जांपल है वो है ग्लूकोज और प्रोटीन। राइट डाउन नेम्स ऑफ बायोमोलिक्यूल ग्रुप। बायोमोलिक्यूल ग्रुप में है माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं? माइक्रो कहते हैं स्मॉल को, तो वो बायोमोलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होगा, स्मॉल होगा, उसे हम कहेंगे माइक्रोमोलिक्यूल। और मैक्रोमोलिक्यूल वो बायोमोलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा, उन्हें हम कहेंगे मैक्रोमोलिक्यूल। तो माइक्रो में आ जाएंगे ग्लूकोज और वाटर, और मैक्रो में आ जाएंगे स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स। नेक्स्ट यही क्वेश्चन है दोबारा से। उसके बाद है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनेली एंड सेल। ऑर्गेनेली होते हैं बायोमोलिक्यूल जब एक पर्टिकुलर वे में असेंबल हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, तो ऑर्गेनेलीज बना लेते हैं। और सेल क्या होते हैं? सेल तो बेसिक यूनिट है लाइफ का। द ऑर्गेनेलीज आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर व्हेन दे असेंबल टुगेदर सेल्स आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिफाइन टिश्यू एंड गिव एग्जाम्पल। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल स्पेशलाइज्ड। बहुत ज़्यादा सेल्स जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक कॉमन फंक्शन जब परफॉर्म करते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। फॉर्मेशन कैसे होती है? सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। एक जैसे सेल्स जब एक जैसे फंक्शन करते हैं तो इन्हें ग्रुप या ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो ये टिश्यू बन जाते हैं। एग्जाम्पल है प्लांट टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, और एनिमल्स में है नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन आर ऑर्गेनाइज टुगेदर इन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन जब फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो ऑर्गेनाइज उन्हें किया जाता है, इकट्ठे ऑर्गेनाइज होते हैं और फिर ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। स्पेसिफिक फंक्शन कैसे करते हैं? हर ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सिर्फ डाइजेशन का प्रोसेस करता है, और इसके जो ऑर्गन हैं इसके पूरे फ्रेमवर्क में वो कौन कौन से हैं? ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, पेंक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ एनिमल प्लांट्स में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। इन एनिमल्स ये ऑर्गन सिस्टम लेवल कॉम्प्लेक्स होता है एनिमल्स में, और प्लांट्स में लेस कॉम्प्लेक्स होता है। एनिमल्स में फंक्शंस जो हैं, एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेंज में होती हैं, और प्लांट्स में लेस रेंज में होती हैं। आ गया व्हाट इज़ एन इंडिविजुअल। फॉर्मेशन कैसे होती है? डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज टुगेदर टू फॉर्म इंडिविजुअल। डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जब इकट्ठे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो आगे इसकी कोऑर्डिनेशन है वो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है डिफाइंड पॉपुलेशन। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज लोकेटेड एट सेम प्लेस इन सेम टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन। आगे एग्जांपल है इसकी वो आप लोग देख सकते हैं। पॉपुलेशन होता है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशी के जो सेम प्लेस पे रहते हैं सेम टाइम में, उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। नेक्स्ट है डिफाइंड कम्युनिटी विद इट्स टाइप। तो डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्टेड विद वन अनदर विद इन द सेम इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी। तो जो कम्युनिटी है उसकी 2 टाइप्स हैं, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी और सिंपल कम्युनिटी। बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं, लाइक फॉरेस्ट कम्युनिटी और पॉन्ड कम्युनिटी। और जो सिंपल कम्युनिटीज़ हैं वो यहाँ पे आप देखें, सम कम्युनिटीज़ में भी सिंपल। इन सिंपल कम्युनिटी नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन इज़ लिमिटेड। इसमें नंबर और साइज़ जो है वो लिमिटेड होता है। नेक्स्ट है नेम द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन करेक्ट ऑर्डर। तो ये जिस सीक्वेंस में रेंज है, सबसे पहले सब एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, ऑर्गेनेली, टिश्यू, ऑर्गन, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोस्फीयर। इस तरह से करेक्ट ऑर्डर है इनका, आपने करेक्ट ऑर्डर में ही लिखना है अगर आपको क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ बायोस्फीयर लेवल। द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म कम्युनिटीज इज नोन एज बायोस्फीयर। नेक्स्ट है जोन ऑफ लाइफ, इसी का पार्ट है। इट कंस्टिट्यूट ऑल इकोसिस्टम्स एंड इज कॉल्ड द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। नेम द टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन।
लिविंग ऑर्गेनिज्म द सेल ऑर्गेनाइज इन 3 वे टू मेक बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। 3 वेज में होते हैं यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर होते हैं जो 1 सेल पे कंसिस्ट करते हैं, कॉलोनियल होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेल्स पे कंसिस्ट करते हैं, और मल्टी होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा पे कंसिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है नेम एनी 4 यूनिसेलुलर। 4 यूनिसेलुलर जो हैं ऑर्गेनिज्म वो है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन विद एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल नो डिवीजन ऑफ लेबर, इंडिपेंडेंट लाइफ, एग्जांपल है वॉलवर्क्स। ये आप लोग अपनी बुक से भी रीड कर सकते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का आगे उन्होंने पूछा है तो वो आपको पता होना चाहिए। 2 हैं आपके सिलेबस में, फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट। फ्रॉग जो है वो उसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना, और मस्टर्ड प्लांट का है ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस। जो फ्रॉग है इसकी जो बॉडी है वो ऑर्गन सिस्टम से बनी हुई है, और जो हर ऑर्गन है वो स्पेसिफिक टिश्यू उसके पास है, यानी कि एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू। कॉमन नेम इनके देख लें आप, नीचे लिखे भी हुए हैं। कॉमन नेम मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग है, साइंटिफिक नेम ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस और राना टिग्रीना है। इंपॉर्टेंस जो है मस्टर्ड प्लांट की वो क्या है, वो है दी प्लांट बॉडी इज़ यूज्ड एज वेजिटेबल। जो प्लांट बॉडी है यानी पत्ते वगैरह जो हैं वो वेजिटेबल के तौर पे यानी साग के तौर पर हम यूज़ करते हैं। सरसों का पौधा इसे कहते हैं मस्टर्ड प्लांट को, और जो सीड्स हैं वो ऑयल बनाने के लिए यूज़ होते हैं यानी सरसों का तेल। नेक्स्ट है व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। ऑर्गन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं हिस्सा लेते वो होते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन यानी कि रूट, स्टेम, ब्रांचेज एंड लीव्स, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इनमें आ जाते हैं फ्लावर्स। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, शॉर्ट क्वेश्चंस की समझ भी आई होगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी और शॉर्ट क्वेश्चंस की समझ आई है तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई से नई वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।